नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और अब लग गए हैं हम अपने घर को सेट करने में। जैसा कि आपको पता, सेटिंग का दौर चल रहा घर में, तो मैं धीरे धीरे लग रही हूँ। रूम हो चुके हैं सारे। तो यहाँ पे आज बारी आ गई है बाहर इसकी लॉबी की हमारे। तो ये हमारा ड्राइंग रूम बनेगा आज। जैसे कि पहला था, सेम ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे धो तो दिया था मैंने कल, और कल गुड्डू के पापा यहाँ पे नहीं थे, तो इस वजह से सोफ़े वगैरह नहीं डाल पाए। तो अकेली मैं कैसे डालती, इस वजह से तो रह गया था कल पेंडिंग सारा काम। तो यहाँ आज सुबह ही शुरू हो चुका है दोबारा से। और काफ़ी दिन हो गए, आप सब भी कह रहे हैं कि दीदी सोफ़े बाहर डाल लो, सोफ़े बाहर अच्छा नहीं लग रहा। तो आज वो टाइम आ गया। तो मैं कहा जब पेंट होगा, जब सारी चीज़ें जब होंगी, जब तो अभी अपना अच्छे से कर लेते हैं सेट। क्योंकि मुझे भी बहुत ही अजीब लग रहा पूरा घर। कोई आता है ना, बहुत शर्म सी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने विंडो में डाल दिए हैं पेपर, क्योंकि बाहर से गर्द आता है तो पूरा विंडो में जम जाता है। अगर पेपर डाल देती हूँ, मतलब कि अखबार, तो उस पर धूल मिट्टी सारी आराम से हो जाती है, वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पर्दे। इस वाले जो पहले वाले वे मैंने वॉश करके रख दिए थे ना, पहले जब काम चला था, तो वे ऐसे ही रखे। तो आज वो वाले पर्दे भी लगाऊंगी। और मम्मी भी कुछ कह रही है, पता नहीं, दिमाग मुझे याद नहीं। और ये बेड तो आपको भरा ही मिल रहा, 3 दिन हो गए ऐसा कैसा ही, क्योंकि जो भी सारा सामान है वेस्ट, मतलब बाहर से अंदर से निकला हुआ, वो सारा इसी पे ही रखा। तो आज इसको भी बिल्कुल सेट करना है मुझे धीरे धीरे लग के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको बोल रही हूँ कि आप पर्दे लगवा दो, उसके बाद फिर सोफ़े डाल लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि सोफ़े डाल देंगे, मैं कहा नहीं, पर्दे लगा कर डाल लेंगे। तो जो ये ब्लैक ब्लैक सा हो रहा ना दीवार पे, तो हम सोच रहे कि ये साफ़ हो जाए, लेकिन ये साफ़ होने का नाम नहीं लेता। इस पर कपड़ा भी रगड़ लिया, और जो ये है ब्रश जाले उतारने वाला, ये भी रगड़ दिया, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा बिल्कुल भी। फिर ये कह भी रहे थे कि धो देंगे, धोने से फिर पूरी दीवार पर निशान हो जाएंगे, मतलब जैसा कपड़े से धोकर रगड़ेंगे तो वो और निशान हो जाएंगे। फिर मैं कह रही, बन का रहने दो आप, जैसे है ऐसे ही हम इसको रहने देते हैं। बस 2-4 महीने की बात है, फिर वही इस पर पेंट ही करा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ले आई हूँ अपने पर्दे उठा के, जो कि आप सबको भी बहुत पसंद है, और मुझे भी। मेरे तो खैर पसंद ही है, क्योंकि मैं लेके आई थी। और बस आज हम अपने घर का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज कर देंगे। पहचान में नहीं आने का कि ये वही घर है, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा ना तो पहले वाला आ जाएगा लुक। तो यहाँ मैंने सारे पर्दे इसमें पाइप में डाल दिए, इन्होंने निकाल दिया, और अब पाइप को लगा देंगे। और बस दोनों, क्योंकि अकेले से तो ये हो नहीं पाता है ऐसा काम, फिर 2 जन मिल कर करते हैं तभी हो पाता है। तो यहाँ पे देखे, पर्दे लगते ही एकदम जो घर का लुक है एकदम चेंज हो जाता है। और ये वाला डोर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर से तो कुछ काम नहीं है, मिस्त्री का है थोड़ा काम, बट वो ऊपर से ही हो जाएगा। मतलब अगर 1-2 तसला रेता वगैरह चाहेगा तो दूसरे डोर से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे पर्दे लग गए हैं। अब बारी आ गई है सोफ़े लाने की। जो हमारा बाहर वाला रूम है वो भी पूरा सोफ़ों से भरा पड़ा, मतलब उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ रख लें या बैठ जाएं। बैठने का उधर होता नहीं। और फिर खाना वगैरह भी हम बेड पे ही खा रहे हैं। आप सब बोलते हो कि बेड पे नहीं खाना खाते, वो इसीलिए नहीं खा पाते क्योंकि बाहर है ही नहीं इतना स्पेस, और नीचे रेत मिट्टी सा ही हो रहा था इतने दिन से। तो मैंने सोचा नहीं, सोफे पे कम से कम बैठ के चाय वगैरह पी लो, खाना खा लो बैठ के आराम से, ये है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों के दोनों लग गए हैं। और सबसे पहले लेके आए हैं मेज़ निकाल के। इसका जो मिरर है वो पहले ही शीशा ले आए थे, क्योंकि एक साथ तो आते नहीं दोनों, फिर टूटने का डर रहता है। और गुड्डू भी हमारी हेल्प कर रही है, वो भी उठ गई। और ईशू चली गई है स्कूल। ईशू आज स्कूल गई है। गुड्डू के प्रैक्टिकल अभी जो थे वो हो गए, बाकी बाद में होंगे। तो अभी इसके 3-4 दिन की शायद छुट्टी है। तो अब सोफ़े निकालने शुरू कर दिए हैं, और एक एक करके लेकर रख देंगे। इनको कॉर्नर में ही लगाएंगे जैसे पहले थे, इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैंने ये ऑफिस में डाल दिए थे तो शायद ये, मतलब बच गए सोफ़े, साफ़ ही हैं। अगर ये बाहर रहते तो शायद इनकी कंडीशन बहुत बेकार हो जाती, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती। और फिर हमने इनको कवर भी कर रखा था, और उधर इतना कोई बैठा भी नहीं, तो इस वजह से अच्छे से, मतलब साफ़ ही हैं। और यहाँ पे एक एक करके देखिए लगा दिए हैं, और इसी तरीके से हम इनको सेट कर देंगे।
और आज सबसे ईजी बात पता क्या हुई, सबसे बड़ी बात, जो ये कॉर्नर वाला ना, इसको डालते हुए लाते हुए हमेशा हमें परेशानी होती थी। आज पता नहीं कौन से लॉजिक से हमने इसको निकाला और ये बहुत इजीली निकल गया। फिर ये भी बोल रहे हैं कि आज ये कैसा हो गया, एकदम से निकल गया, वरना इसमें तो बहुत टाइम लगा है। तो कभी कभी हो ही जाता है ऐसा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सोफ़ों को खूब अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ दिया, क्योंकि वहाँ पे तो इतना ना स्पेस था ना झड़ते थे। बस ये था कि वैसे ही कपड़ा सा झाड़ दिया और बिछा दिया, ना कोई बैठ ही रहा था। और ये तो ये कहते कि वैक्यूम से इनको क्लीन कर देंगे। मैं कहा अभी तो टाइम नहीं है, किसी दिन बाद में कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा और साफ़ सफाई सी हो जाएगी, उसके बाद अपना क्लीन हो जाएंगे ये। और उससे टाइम भी बहुत लगता है वैक्यूम से, लेकिन ये है कि क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा हमारा सेट हो चुका है, बिल्कुल पूरा निकाल दिया। और अब मैं सोच रही कि मैट डाल दूँ, क्योंकि ठंड हो रही है। फिर जैसे चप्पल वगैरह निकाल के बैठते हैं या सॉक्स, फिर आराम से बैठ भी जाओ मैट पे और ठंडा भी नहीं लगता फर्श, ये है। तो यहाँ पे ये मैट मैंने डाल दी, अभी मैंने सुखा के रखी हुई थी बहुत दिन से। तो ये यहाँ पे डाल देंगे और इसके ऊपर ही जो टेबल है वो लगा देंगे। तो धीरे धीरे देके कर देंगे पूरी ड्राइंग रूम की सेटिंग। लुक आ जाएगा। तो देखिए जी, मेरे ड्राइंग रूम का नया लुक हो चुका है। और मम्मी कर रही है उधर पूजा, क्योंकि अभी तक हम दोनों तो अभी काम में ही लगे हुए, नहाए धोए नहीं, तो मम्मी ने ही दिया लगा दिया। अब बारी आ गई है हमारे ऑफिस की, और ऑफिस में तो देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है। अब हमें इसे भी चेंज करना, और इसका भी जो मतलब इसमें भी वो दीवान डाल लेंगे जो बाहर पड़ा, क्योंकि बाहर तो दीवान नहीं रखा जाएगा, जगह इतनी नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम धोएंगे ऑफिस को, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही। और सोफ़ों के नीचे इतनी ज़्यादा धूल सी हो जाती है, क्योंकि झाड़ू भी नहीं अच्छे से लग पाती। झाड़ू भी तभी लगती है जब स्पेस बहुत अच्छा हो, मतलब ज़्यादा हो। और कम स्पेस में तो ऐसा होता ही नहीं, बस टेबल हटाई वहाँ झाड़ू लगाई वहीं पोछा लग जाता था। तो ये देखिए बिल्कुल खाली कर दिया, जो सोफ़े छोटे वाले थे वो भी निकाल दिए। अब हम इसको धो देंगे इस वाले रूम को, क्योंकि विंडो में भी इसके बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। वैसे तो इतनी नहीं है, बट विंडो में है, क्योंकि बाहर से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाहर रेत मिट्टी पड़ा था ना, ये इसलिए। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इसको भी कर देते हैं, बल्कि लेट हो गए थे, लेकिन मैं कहा चलो लग रहे तो कर ही देते हैं। और वैसे भी अब इधर बेड डाल देंगे तो ये है कि आराम से लेट भी जाओ। सोफे पे मतलब ना लेटा जाता ना बैठा जाता, तो यहाँ पे भी कुछ भी काम नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पाइप जो है वो बिल्कुल अंदर तक नहीं आया, मतलब जिससे कि विंडो धो दें। तो बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दिया, और बाल्टी से ही पानी डाल देंगे विंडो में, और अच्छी तरीके से इनको वॉश कर देंगे। और बस ये देखे मेरी हेल्प करवा रहे, इन्होंने ये विंडो खोल दिया है, क्योंकि जो जाली है ना इनकी बिल्कुल रेत में मिट्टी में बिल्कुल गंदी हो रही। तो पानी से खूब अच्छे से इनको धो देते हैं। और पानी मोटर चली गया, बाल्टी भरती गई मैं, और ये अपना इन्होंने विंडो धो दी और टाइल वगैरह भी। और बाकी बाद में नीचे का जो फर्श है वो धो देंगे। बस ये टेबल रह जाएंगी दोनों, एक इसके चाचू की मशीन है और एक ये टेबल है, तो ये दोनों इधर रह जाएंगे। इनको भी थोड़ा सा हटा के धो के यहीं पे ही लगा देंगे। तो पर्दे मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा पर्दे उतार दूँ, ये कहने लगे कि नहीं आज ही करेगी क्या सारा काम, बाद में कर लेना। क्योंकि जो सोफे के कवर वगैरह वो भी मैंने सारे उतार दिए, और पहले से ही 3 दिन के कपड़े हो रहे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे, तो वो भी धोने। तो मैं कहा चलो पर्दे 1-2 दिन में थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, मतलब काम कम हो जाएगा, तब धो दूँगी। और आप देख रहे होंगे, देखिए मग्गे से ये पानी डाल के धो रहे हैं, और कितनी सारी मिट्टी इनमें निकल रही। नीचे फर्श से ही पता चल रहा, देखिए कितनी मिट्टी आ गई। और मैं जाले उतारने लगी साथ साथ, मैं कहा चलो साथ साथ ही अपना जाले भी झड़ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से सफाई हो जाएगी रूम की। तो बस इस कमरे की भी हम कर देते हैं सफाई।
पूरा देखिए अच्छे से साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैंने वाइपर वगैरह भी मार दिया, अच्छे से पोंछा मार दिया, तो ये पूरा कमरा हमारा क्लीन हो गया। अब उसके बाद बारी आ गई है ये दीवान ऑफिस में डालने की। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस में हम ले आए हैं दीवान को सरका के, जैसा कैसे दोनों से दोनों के दोनों, और बड़ा भी है ये और भारी भी बहुत है, लेकिन फिर भी है कि जब करना तो करना ही है काम को। तो यहाँ पे ले आए, बिल्कुल साफ़ कर दिया था पहले ऑफिस को, और धीरे धीरे पूरे ऑफिस की सेटिंग भी कर देते हैं। और ये दीवान डाल दूँगी, जो 2 सोफ़े सिंगल वाले वो डाल दूँगी, टेबल डाल दूँगी। तो बाहर जो जगह हमारी बिल्कुल वो हो रही ना भरी हुई, वहाँ पे भी फिर खाली हो जाएगी। और सोफ़े के साथ आप बोल रहे थे कि दीवान डाल देना बाहर, लेकिन दीवान डलता नहीं वहाँ पे, क्योंकि जगह बहुत कम रह जाती है, इसलिए बस वहाँ पे सोफ़े ही डलते हैं, क्योंकि सोफ़े भी बड़े हैं, मंदिर भी बाहर ही रखा जाता है, इसलिए तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ पाती। और इधर इसलिए डाल दिया क्योंकि सर्दी है, अब सर्दी में दीवान के ऊपर लेट भी जाओ आराम से, तो मतलब अंदर लेटा जाता है। तो यहाँ पे जो सामान हमें रखना वो रख देंगे, अभी बस सामान रखेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर बाद में इनको सेटिंग करूँगी, अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद। बस ये है कि सामान जो भी जहाँ रखना वहाँ पे रख दिया, सेटिंग थोड़ी देर बाद हो जाएगी आराम से। और अभी बस नाश्ता वगैरह कर लेंगे, पूजा पाठ नहाना धोना बीच में वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अब हमारा जो किचन का काम है वो कंप्लीट हो गया था मेरा, ना धो ली, सर भी मैंने धो लिया। अब बारी आ गई है सेटिंग करने की। उधर की तो मैंने पहले ही कर दी थी, और अब बस ये रह गया था, तो इधर भी आ गई मैं। तो इधर भी ये धीरे धीरे पूरा रूम सेट कर दूँगी। दीवान में जो मुझे सामान रखना था वो मैंने रख दिया है, जो भी ज़्यादातर इसमें इसके पापा का सामान ही रहता है, जैसा कंप्यूटर वगैरह का या लाइट वगैरह का सामान रहता है, और ये मतलब इनके काम का ही होता है। तो उसके ऊपर बस मैंने बिस्तर बिछा दिए, अच्छे सा गद्दा सा कर दिया। गद्दा तो लाए नहीं, आप फिर बोलोगे कि इसका गद्दा लिया हो, लेकिन वो लाया नहीं गया। अभी मैं कह भी रही आज इनको, मैंने कहा इसका गद्दा लेकर आवांगे, फिर अच्छा लगेगा। ये थोड़ी सेटिंग सी अच्छी हो जाती है, बेड शीट वगैरह अच्छे से बिछ जाती है फिर उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म चादर बिछा दी, कंबल बिछा दिया, रजाई बिछा दी, नीचे वो गद्दा है ही, तो पूरा अच्छे से गद्दा लगा दिया, जिससे कि इसमें सोने में मतलब ठंड ना लगे। इधर ये सोफ़े रख दिए, तो जैसा शाम को कभी कभी चाय वगैरह पीते हैं बैठ के, या फिर कोई भी आ जाता है पास में बैठ जाओ, 2 कप चाय पीते हैं जैसा, वो ये मैंने ऐसे लगा दिया कि यहाँ पे बैठ के कोई भी खाना खा लो, चाय पी लो, या फिर ऐसे बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। तो ये 2 सोफ़े सिंगल वाले इधर सेट कर दिए। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल सेटिंग की, क्या कैसा किया मैंने वो सारा। और यहाँ पे बिठा दिए इसे टैडी जी को, क्योंकि और तो कोई बैठो ना बैठो, और ये बैठ कर ना इतना क्यूट से लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। तो उसके बाद मैंने कपड़ा भी मार दिया, सारी टेबल इसके पापा ने अपने आप साफ़ कर दी थी अपनी कंप्यूटर वगैरह की, और ये वाली मैंने कर दी कपड़ा मार के। इस पर एक फ्लावर रख देते हैं, और बस ये रूम हमारा हो गया है सेट। फ्रेंड्स, पूरे घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ देखिए मैं दिखा दूँ आपको, पूरा घर सेट हो चुका है, और बस ऊपर का रह गया, ऊपर का कल करूँगी, आज पूरा कर दिया है। और अभी नहीं, मैं 1 बज गया बाल धोए, तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर, थोड़ी देर रूम में। पहले आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला रूम तो देखा ही था आपने, कल कर दिया था मैंने, पूरा सेट है और क्लीन है, साफ़ सफाई भी हो चुकी है। उसके बाद ये वाला, यहाँ मैं वीडियो कर रही थी, लैपटॉप रखा, बाकी पूरा ये भी सेटिंग हो चुकी थी। इधर मैंने बिस्तरे स्टूल पर रख दिए, और ये वाला तो सुबह ही करा, जैसा कि आपको पता है, पूरा हो गया है अच्छे तरीके से।
और किचन तो खैर है ही मेरी सेट, वो भी सुबह थोड़ी सी करी थी। और मशीन इधर लगा दी, मशीन मुझे रखनी है ऊपर, अभी फिटिंग नहीं हुई तो इसलिए। और ये कपड़े धुल दिए, ये रह गए फैलाने क्योंकि ऊपर बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, वे सूख जाएंगे तब मैं इनको लेकर जाऊँगी। कूलर भी ये ऊपर जाएगा, अभी इधर का रह गया बस, इससे ऊपर का मोंटी और जिन्ना, ये कूलर भी ऊपर जाएगा, ये भी रखेंगे, पौधे भी लगेंगे, बहुत सारा रह रहा। और ये वाला रूम भी अच्छे से सेट हो गया और ये बेड डाल दिया, इधर बैठने का भी कर दिया। तो ऐसे हुई घर की सेटिंग। थोड़ा सा ये है कि अभी इनको कवर वगैरह करना, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा सामान है, ये भी धरनी। असल में यहाँ तो ज़्यादा तो नहीं है, प्रेस वगैरह के कपड़े हैं। तो बस अभी मैं चलती हूँ ऊपर थोड़ी देर मम्मी के पास, फिर आके बनाऊँगी खाना।